प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था कि आज दर्पण क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स आज से डालूंगा, लेकिन कुछ और तैयार करने में लेट हो गया। एक आध दिन और टाइम लगेगा। मैं निश्चित रूप से डालूंगा मंगलवार से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बिहार करंट अफेयर्स। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको वन स्थिति 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अब है सबसे अधिक जो वन आवरण है बड़े घन वन। बड़े घन वनों की संख्या 2019 में 333 किलोमीटर स्क्वायर था, लेकिन 2021 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 333 किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम वन से घने वन 3250 किलोमीटर स्क्वायर 2019 का डाटा, और 2021 का डाटा है 386 किलोमीटर स्क्वायर। खुला वन 3693 किलोमीटर स्क्वायर 2021 में है 3762 किलोमीटर स्क्वायर। कुल है 7306 किलोमीटर स्क्वायर और 2022 में है 7381 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, जिला के वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कैमूर में वन है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है पश्चिमी चंपारण 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है रोहतास 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन शेखपुरा है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है अरवल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद जहानाबाद 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। जिला के वनावरण प्रतिशत के अनुसार कैमूर सबसे अधिक है, कैमूर 31.56%। इसके बाद जमुई 21.34%। इसके नवादा 20.72%। सबसे कम है शेखपुरा 0.17%। इसका बक्सर 0.35%। इसके बाद सिवान 0.35%। आपको आंकड़ा हम दिए, लेकिन बिहार के मंत्रिमंडल भी पूछ सकता है कि बिहार में कौन कौन मंत्रिमंडल किसके पास है। नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, निगरानी, गृह, निर्वाचन और मंत्रिमंडल सचिवालय। तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री बिहार के, इनके पास है पथ निर्माण, नगर विकास और स्वास्थ्य। नेक्स्ट, विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य, संसदीय कार्य। नेक्स्ट, अनीता देवी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। नेक्स्ट, चंद्रशेखर शिक्षा, कुमार सर्वजीत पर्यटन, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा और शीला कुमारी परिवहन मंत्री है। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री हैं। अशोक चौधरी पथ निर्माण। इसके बाद है आपको डॉक्टर श्री आलोक कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार, आलोक कुमार मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग। इसके बाद है श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, संजय कुमार झा जल संसाधन सूचना संपर्क। इसका सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता, तेज प्रताप यादव पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, सुमित कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुशील कुमार मद्य निषेध, मोहम्मद जामा खान अल्पसंख्यक कल्याण, डॉक्टर रमन प्रसाद खान एवं भूतत्व, शहनाबाज आपदा प्रबंधन और संतोष सुबन मांझी अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण। तो आपको जो बिहार सरकार का जो मंत्री था इसके विषय में जानकारी दे दिए। कुछ और क्वेश्चन, बिहार में हो रहे हैं नए निर्माण कार्य। बापू टावर पटना में हो रहा है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में, बहुद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में, मलसलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, ओरिजिनल साइंस सेंटर गया में होने जा रहा है। तो आपको मुख्य क्वेश्चन वन आवरण के विषय में पढ़ दिए।
जानकारी दिए, बनावरण के बाद आपको बिहार के नए मंत्रिमंडल के विषय में जानकारी दिए, और बिहार में जो नए निर्माण कार्य हो रहे हैं उसके विषय में। अब हिंदू पेपर का एनालिसिस हम करते हैं। हिंदू पेपर में न्यूज बनाया है 5 क्लोजियम पिक्ड जट टू बी पोस्टेड सुन सेंटर। क्लोजियम सिस्टम के विषय में केंद्र सरकार ने क्लोजियम ने केंद्र सरकार के पास, माने कोई भी जज की नियुक्ति करता है, अभी हाई कोर्ट में जज के पोस्टिंग और ट्रांसफर की बात कोलिजियम द्वारा होता है। तो कोलिजियम है क्या, इसके विषय में समझिए। कोलिजियम 5 सदस्यीय जज का बेंच होता है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। कोलिजियम में 5 व्यक्ति होते हैं। तो कोलिजियम में 5 व्यक्ति होते, तो यही 5 व्यक्ति, इस पर हाई कोर्ट में भी कोलिजियम होता है, और हाई कोर्ट में कोलिजियम में 3 व्यक्ति होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के विषय में। 5 जज है, एक पोस्टिंग करते ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पिछले दिसंबर से 2022 से 5 जज के सुप्रीम कोर्ट के पास, 13 दिसंबर 2022 से 5 जज के सुप्रीम कोर्ट के पास, केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। तो केंद्र सरकार की बात क्यों चर्चा किए, जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर कोलिजियम अगर किसी जज को रिकमेंडेशन करता है और राष्ट्रपति इस पर साइन करता है, तो राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही वह जज बन सकता है। तो अभी तक राष्ट्रपति साइन नहीं किए, इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार। लेकिन कल जो सुनवाई हुई, एक दिन बैक पेपर डालते हैं, कल जो सुनवाई हुई वह सुनवाई में केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई, और केंद्र सरकार जो अटॉर्नी जनरल है केंद्र सरकार के आर वेंकटरमन, उन्होंने कहा कि जल्द ही 5 जजों की नियुक्ति कर ली जाएगी। अब कोलिजियम के स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और कोलिजियम की भी टकराव होता है। एक एनजीसीए का गठन किया गया। इसमें एनजीसीए में होते कौन है, इसमें इसी गठन की बात की गई। कोलिजियम के पैरेलल में कहीं कोलिजियम नहीं रहेगा, एनजीसीए रहेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज तो रहबे करेंगे, मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष, इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, कानून मंत्री रहेंगे, इसकी बात किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया और कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकती है। तो मन में बात आई, कोलिजियम सिस्टम कब आया था भारत में, कोलिजियम सिस्टम का भारत में कब जन्म हुआ। तो कोलिजियम सिस्टम को भारत में 1993 में जन्म हुआ। याद कीजिएगा, भारत में कोलिजियम सिस्टम कब आया, 1993 में आया कोलिजियम सिस्टम, और 1993 में आया कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम कितने, 5, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश। हाई कोर्ट में भी कोलिजियम की बात होती है, तो हाई कोर्ट में कोलिजियम 3 है। एनजीसी की बात किए तो नेशनल जुडिशियल कमीशन आया, और नेशनल डिसीजन पर केस हुआ, और इससे नेशनल जुडिशियल 2014 में 2015 में रिपोर्ट दिया, फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो एनजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो यही कोलिजियम सिस्टम है, और कोलिजियम सिस्टम के विषय में आपको चर्चा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथुनेसिया। इथुनेसिया कहते किसको है, माने जो व्यक्ति बीमार है, वह व्यक्ति चाहता है कि हम अपने आप पे सुसाइड कर लें, कि हम लंबा, अगर आप कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई एड्स से पीड़ित है, कोई लंबा बीमारी से पीड़ित है, या 100 वर्ष से अधिक जीता है, उसको जीने के अधिकार मनकर अब उसको अपने आप में सोचता है कि अब नहीं जीना है, तो वो अपने आप में सरकार से परमिशन लेता है कि हमको अपने मरने का परमिशन दीजिए। ये भारत सरकार में ऐसी बात नहीं है। तो इथुनेसिया 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव इथुनेसिया और पैसिव इथुनेसिया। माने खुद मरना चाहता है, इथुनेसिया में क्या होता है, व्यक्ति खुद मरना चाहता है। तो इथुनेसिया 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव इथुनेसिया और पैसिव इथुनेसिया। एक्टिव इथुनेसिया कहते किसको है, एक्टिव इथुनेसिया कहते हैं कि तत्काल वह व्यक्ति मरना चाहता है, माने कोई चीज में तंग आ गया, कहा कि हम सुसाइड कर लेंगे, मर गए। लेकिन पैसिव इथुनेसिया है, लंबे समय से कोई व्यक्ति को ट्रीटमेंट चल रहा है और व्यक्ति का प्राण नहीं छूट रहा है, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो हुआ पैसिव इथुनेसिया। ये कौन होगा, पैसिव इथुनेसिया। तो आप जानिए इथुनेसिया का कुछ मामला नीदरलैंड, लग्जमबर्ग में इस समय अलाउ है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग
और अलाउ है। अमेरिका के जो 50 देश हैं, कुछ देशों में इथनेसिया स्वयं मरने की मामला का स्वयं व्यक्ति मर सके इस पर नियम है, ठीक है, मर सकते हैं स्वयं। लेकिन अमेरिका की जहाँ तक बात है तो उसमें कहा कि नहीं, देखते हैं अमेरिका में 100 वर्ष से अधिक भी लोग जीते हैं, कहा कि आपकी सेवा के लिए हमको नर्स चाहिए, ठीक है नर्स दे देंगे, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देंगे। लेकिन भारतवर्ष से भी इस ढंग से मरने का अधिकार नहीं है। तो आपको इथनेसिया के विषय में आपको हम जानकारी दिए कि इथनेसिया क्या है और इसके विषय में आपको इसके विषय में जानकारी दिया। एक क्वेश्चन है तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में मुख्यतः हिंदू पेपर ने अपना प्रमुखता से न्यूज बनाया है कि जो तिहाड़ जेल, दिल्ली का तिहाड़ जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुविधा होनी चाहिए। कैसी सुविधा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होनी चाहिए। आप देखते हैं कि जेल में स्थिति बहुत दयनीय है, तो उन्हें कहा कि तिहाड़ जेल में ये सुविधा युक्त होने जा रहा है। वॉकिंग टॉकिंग की व्यवस्था होगा। जो लंबे समय में जेल में है जो कैदी, उनको परिवार के साथ सप्ताह में एक दिन बात कराने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसका अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जो कैदी भी सुसाइड करते हैं। ऐसा समस्या कैसे आई? समस्या आई भारत में क्राउडिंग सिस्टम ज़्यादा है। जो जेल में रहने की जो व्यवस्था है कैदी के, उससे ज़्यादा कैदी है। माने भारत के जो बहुत सारे मामला है अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का अर्थ होता है कि व्यक्ति कैद में है, लेकिन दोष अभी उस पर साबित नहीं हुआ कि यह व्यक्ति अमुक मामला में दोषी है कि नहीं है। इस पर यह कहा गया है अगर 60 से 90 दिन के बीच अगर उस पर चार्जशीट नहीं होता है तो वह व्यक्ति जेल से छूट सकता है। ऐसा सख्त से कानून बना हुआ है, लेकिन ऐसा सख्ती से कानून लागू करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए ओवरलोडिंग की समस्या है, इसके और प्रॉब्लम है। इसके बाद कैदी के मुख्य 3 समस्या है। पहला है वह केस अंडर ट्रायल केस है, ओवरलोडिंग की समस्या है, जितनी कैदी होना चाहिए उतनी नहीं। और यहाँ पर जो 30 वकील में एक यहाँ पर होनी चाहिए लगभग ओवरक्राउड है। मैंने 30 मतलब कि 30 केस में 30 अगर कैदी है तो मात्र एक वकील है। तो इसके सुधार के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? ओवरलोडिंग की समस्या को समाप्त करना चाहिए। जो ओवरलोडिंग मतलब क्या? जेल में कैदी की संख्या जो जगह है उससे अधिक कैदी है, ओवरलोड है। वकील को वृद्धि करना चाहिए। सुपर फास्ट ट्रायल की व्यवस्था करना चाहिए। सुपर फास्ट ट्रायल की व्यवस्था का अर्थ होता है जिसका केस बहुत दिनों से लंबित है, बहुत दिनों से जेल में है, उसको एकदम अत्यधिक सुपर फास्ट तेजी गति से ट्रायल करके अगर वह दोषी है तो जेल में रखिए और दोषी नहीं तो जेल के बाहर रखिए। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। और नए कैदी को फोन का वो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि मानसिक जब कैदी लंबे स्थिति में जेल में बंद रहते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति असंतुलन हो जाती है। इसे परिवार की मिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, फोन की व्यवस्था होना चाहिए ताकि कैदी अपने परिवार से मिल सके। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। न्यू प्रिजन फोन होना चाहिए। इसके बाद इस ढंग से कैदी जो है किस सूची के अंतर्गत होता है? राज सूची का, संघ सूची, राज सूची, समर्थी सूची होता है ना जी। तो कैदी किस सूची के अंतर्गत होता है? तो राज सूची के अंतर्गत कैदी को रखा जाता है। तो कैदी के भारत में कैदी की स्थिति क्या है, जेलों की स्थिति क्या है, तिहाड़ जेल में कौन कौन व्यवस्था की गई है, तो तिहाड़ जेल के विषय में मैंने आपको चर्चा किया। आज जो आर्टिकल है गोइंग ग्रीन, द बजट कैन हेल्प इंडिया ट्रांसमिशन आउट ऑफ द डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल, कहा गया है। इसमें एडिटोरियल में लिखा गया है कि व्यक्ति को, भारत को फॉसिल फ्यूल की तरफ बढ़ना चाहिए, जैविक ईंधन की तरफ बढ़ना चाहिए। यह मिनिस्ट्री ऑफ निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है। देख रहे हैं फ्यूल के, हम अभी भी देखते हैं, हम बहुत शहरों में सीएनजी की व्यवस्था हो गया है और सीएनजी के आधार पर बसें चलती है। पॉल्यूशन की मात्रा कम करने के लिए भारत सरकार विभिन्न तरह के कदम उठाए हैं।
इन्होंने निर्णय लिया है भारत सरकार 2070 तक 2070 ईस्वी तक भारत में पॉल्यूशन मुक्त कराया जाएगा। अगर 2070 तक भारत में पॉल्यूशन मुक्त कराने की भारत सरकार सोचती है तो इसके लिए गोइंग ग्रीन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो पेट्रोल पुरानी गाड़ी है, जो पुरानी गाड़ी रोड पर चल रही है, वो पुरानी गाड़ी के रूट को समाप्त करना पड़ेगा, सीएनजी देना पड़ेगा। जो पेट्रोल और डीजल पर गाड़ी बहुत जगह चलता है, डीजल तो समाप्त हो गया पेट्रोल पर, वह व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो तेजी गति से पेड़ पौधे कट रहे हैं, उदाहरण के लिए अभी तत्काल हुआ जोशी मठ पर हिंदू में आर्टिकल छापा था कि जोशी मठ के नीचे जो शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापना किया था और 4 मठ का स्थापना किया तो उसमें एक जोशी मठ भी है। और जोशी मठ में किस ढंग से दरार आ गई और वहाँ के आसपास के 600-500 मकानों में दरार आ गई, लोगों को विस्थापित करने का आदेश दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण, तेजी गति से पेड़ को कटाई करना, पहाड़ को कटाई करना, तेजी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करना। इस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। तेजी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास नहीं करना पड़ेगा, तेजी गति से आपको वृक्ष को नहीं काटना पड़ेगा। और जो प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन को हम जिस ढंग से दोहन कर रहे हैं और तेजी गति से दोहन कर रहे हैं, उस पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। पहला तो अंकुश होना चाहिए उस पर। जो पहाड़ काट के, जंगल काट के जो हम बसते जा रहे हैं और नया चीज को डेवलप करते जा रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। अगर उसको हम रोकते हैं और प्रकृति को सुरक्षा देते हैं तो हमें आपको गोइंग ग्रीन की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें एडिटोरियल में इस ढंग से इन्होंने अपना प्रकाश डालने का प्रयास किया है। द हिंदू एडिटोरियल में इस ढंग से प्रकाश करने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन है, रेलवे टू रैंप टू बुकिंग ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम 2500 टू 2.2 लाख टिकट 1 मिनट। वो ए मिनट माने जो रेलवे की टिकट है तो प्रति मिनट 25,000 इकाई दाएं शंकराचार्य 25,000 जो काटती है, उसको बढ़ाकर प्रति मिनट 2.25 लाख करेगा। किसने घोषणा किया? यानी रेल मंत्री ने ऐसी बात बोला है। यानी रेलवे टू रैंप ऑफ बुकिंग कैपेसिटी फ्रॉम 25,000 टू 2.25 लाख टिकट ए मिनट। इसके विषय में भी प्रमुखता से इन्होंने फ्रंट पेपर पर, फ्रंट हिंदू का जो फ्रंट पेपर है, इस पर उन्हें छापा है। कोर्ट इज नोटिस द सेंट्रल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन, तो डॉक्यूमेंट्री बैन के विषय में भी इन्होंने बोला है। और इस क्वेश्चन को अच्छा ढंग से उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया है। अगला फ्यूल टू कॉस्ट मोर इन पंजाब 19 पैसा ऑन पेट्रोल डीजल। बढ़ गया फ्यूल, कहाँ कॉस्ट, कहाँ का? पंजाब का। प्रत्येक जो महंगाई बढ़ती है, अभी देख रहे हैं दूध अमूल है, उसका भी कीमत 2 रुपया बढ़ा है। तो इस ढंग से महंगाई की तेजी गति से बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला बजट पेट्रोल लिकर टू कॉस्ट मोर। इस पर भी चर्चा है। जहाँ भी बजट पेश किया जा रहा है और पैसे में बजट बेतहाशा वृद्धि हुआ है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि 7 लाख जो कमाई है इसको प्रत्येक साल, मैंने उनको किससे कर टैक्स से मुक्त रखा गया है। ये भी अच्छी बात है बजट में। तो आपको हिंदू पेपर में और जो इंडियन एक्सप्रेस का भी जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बताने का हम प्रयास किए। प्रिय दोस्त, सॉरी, जो मैंने कहा था कि 100 क्वेश्चन आज से डाला जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत हुआ। जो डालने वाला स्टाफ था वो नहीं है, जिस कारण कि हम नहीं डाल सके। जो ही घर से आता है, मेरा क्वेश्चन 500 तैयार है, निश्चित रूप से मंगलवार से डालेंगे। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।